हम लोगों को भगवान तथा महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके तदनुसार भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, पूरी चेष्टा करनी चाहिए। बस इसी को साधना कहते हैं। साधना, यदि एक प्रश्न उठाएं कि साधना क्या है, अपने कल्याण के लिए चेष्टा करना, अभ्यास करना। अभ्यास, संसार में मन बार बार जाता है, ये सब का अभ्यास है, अनुभव है। लगाने बैठे फिर भाग गया, वहां से हटावे। इसमें कोई बीमार नहीं पड़ता, शरीर नहीं छूट जाता। आलस्य और प्रमाद ही उसमें प्रमुख कारण है जो ये भाग जाता है। किंतु वहां से हटाएं, चेष्टा करें, स्वयं पर शासन करेंगे, मन पर बुद्धि पर शासन करेंगे तो अपने आप वहां से हटाएगा। हम उसमें परेशान हो जाते हैं, इसीलिए थक हार कर सो जाते हैं, हरि गुरु की भी अवहेलना कर देते हैं, आज्ञाओं की, नाम अपराधी हो जाते हैं। दुर्गति तो होती ही है, क्योंकि सत्कर्म करेंगे नहीं, गुरु हरि की आज्ञा है वो भी नहीं करेंगे, नाम अपराधी और पाप दोनों सब कुछ मिल, हमारी दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगा। यही कारण है। शासन करना चाहिए इस मन पर। ये दुष्ट है, ये कोई अन्य इंद्रिया नहीं है कि आप बाकी इंद्रियों को भी रोकें तो बीमार नहीं पड़ते आप। फिर ये तो मन है, सूक्ष्म है, मनमाना करके आपका सर्वनाश करेगा। इसीलिए इसको रोकना सीखिए। जिस जिस विषय में जाए वहां वहां से हटाकर इसे और फिर से आत्मन्नेव वशम नयेत, स्वयं के नियंत्रण में लाइए और भगवद आराधन, भगवत पूजन, भगवत स्मरण, नाम जप इत्यादि कीजिए। तो ये पूरी चेष्टा करनी चाहिए, यही साधना होती है। इस अभ्यास का नाम ही साधना है। और ये श्रम, ये विनय, ये साधना, ये परिश्रम, ये कभी निरर्थक विफल नहीं जाते, इनका फल होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में की गई अल्पमात्र प्रगति, थोड़ा सा भी यदि हमने अपने कल्याण के लिए कुछ साधन किया है, कल्याणकामी का, अपने कल्याण की चेष्टा करने वाले का अर्जुन कभी नाश नहीं होता, बल्कि अपने कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य से हमारा यहाँ दान व्रत तपश्चर्या से अर्थ नहीं है, तात्पर्य नहीं, भगवान की शरणागति से है। थोड़ा सा भी यदि हम भगवान की ओर चलते हैं तो त्रायते महतो भयात, महान भय से, आपद विपद से रक्षा कर ले जाता है, उबार कर ले जाता है। गीता, भगवान फिर कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। गीता 16वें अध्याय का 4 और 20वां श्लोक। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कड़वे वचन, कठोर वचन, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदाएं हैं। पार्थ संपदम आसुरीम, 16वां अध्याय, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। ये समस्त आसुरी राक्षसी संपदाएं हैं, इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे अवगुण जिनमें हैं वे लोग मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कौन कौन नहीं पा सकता, जिनमें ये उपरोक्त दोष अभी गिनकर भगवान ने बताए। और वो बारंबार आसुरी, तामसी, घोर राक्षसी योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं, उससे भी बढ़कर अधम गति को प्राप्त करते हैं, घोर नरक में जाते हैं। उनका निस्तार कभी नहीं होता। उन्हें मैं बारंबार अंधकाराच्छन्न घोर नरकों में, तामसिक योनियों में, आसुरी योनियों में पटकता हूं और मुझसे विमुख वे सदा रहते हैं, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे पापियों को मैं बार बार तिर्यक योनियों में, पशु पक्षी, वृक्ष, गुल्मलता, औषधि आदि के रूपों में, इन्हीं रूपों में पटकता हूं और कीट पतंग बनते हैं, मुझसे सदा ही विमुख रहते हैं, मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान दूर किए रहते हैं उनको। उन्हें मेरी प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि घोर रौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, लालाभक्ष, कृमिपूय, आवट निरोधन, ये समस्त प्रकार के नरक हैं। इन्हीं की प्राप्ति बारंबार जन्म जन्मांतरों में वे करते रहते हैं। इसलिए आसुरी भावों के लोगों से दूर रहें, स्वयं में भी ऐसे दोष ना आने दें। झूठ, छल, कपट, चोरी, जुआ, व्यसन, मदिरापान, बुरी लतें, अहमाल जो आप करते हैं, संसार में अनेकों लोगों को करते देखते हैं,
मांस भक्षण, मदिरापान, व्यभिचार, दुष्चरित्र हो जाना, जीव हिंसा, किसी जीव को दुख देना, काट देना, मार कर खा जाना, ये सब किसी भी प्रकार की शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की हिंसा का निषेध। पर स्त्री पर पुरुष गमन, पराय पुरुष पराई स्त्री से संबंध रखना, इन सबको दूर से ही त्याग देना चाहिए, विश्वत त्याग देना चाहिए। और जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही दैवी संपदा के निकट आसुरी संपदा कभी नहीं जा सकती, फटक नहीं सकते ये सारे लक्षण। इस प्रकार अपने को बचा कर रखना चाहिए। यह मानव शरीर भोगों एवं पापों के लिए नहीं मिला है कि दिन रात हम पापों में ही लिप्त रहें, भोग भोगते रहें। इसे पाकर अपना कल्याण करने के लिए अपना काम बनाने में लग जाना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयताम हिते। भागवत। काम से, क्रोध से, प्रेम से, सौहार्द से, एक के भाव से, जैसे कैसे भी हो भगवान में मन लगाकर उनसे अपना मन एक कर देने पर उनकी प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लग जाए। ये नहीं किया तो फिर इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कहता है कि इस ही मनुष्य जन्म में, पिछले हम सुना है ना अभी कि पिछले जन्म जन्मांतरों में हमने असंख्य बार मनुष्य शरीर, ये मानव देह प्राप्त किया, किंतु भगवान को नहीं जाना, उनसे हम विमुख रहे। किंतु अब वेद ने फिर उपाय बताया। इह चेदशकद्बोद्धुम, इस ही मनुष्य जो अब तुम प्राप्त कर बैठे हो, इसी मानव देह, इसी मनुष्य शरीर में जीवन रहते जब तक ये छिन ना जाए तब तक ही भगवान को जान लो, अपना काम बना लो। यदि नहीं जाना तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। फिर सर्गों में घूमने के बाद इस मनुष्य शरीर की तुम कल्पना करना कि कभी मिल जाए, संभव नहीं। फिर कहा वेद ने, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। इस ही मनुष्य शरीर में, इसी जन्म में, अंतिम जन्म इसको बना दीजिए। और ये हम कह रहे हैं अर्थात यही कि इस ही शरीर में, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो। वेद कहता है न चेदिहा वेदिन, यदि नहीं जाना तो महति विनष्टि, बहुत भारी हानि हो जाएगी, जिसकी भरपाई, जिसकी पूर्ति आप किसी भी प्रकार की संपत्ति, संपदा कुछ भी देकर पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि कहाँ ये मानव शरीर, छोड़िए मानव शरीर, एक श्वास भी सारा ब्रह्मांड देने पर आपको नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। फिर मानव शरीर की तो छोड़ दीजिए। पहले वाले वेद मंत्र में क्या है ना, शरीरत्वाय कल्पते, कल्पना करते रहना, नहीं मिलेगा, कोई प्रतिभू नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस ईश्वर को जानना चाहिए। उसे यदि ना भजा जाए, ना पूजा जाए, ना पाया जाए, ना जाना जाए तो फिर से 84 लाख योनियों का यही दंड फिर से मिलेगा, पुनः पुनः मिलेगा। अतएव मानव शरीर का महत्व समझकर भगवान में लग जाना चाहिए, जिससे हम सुखी हो सकेंगे। जिसे सुख कहते हैं वह सुख हमें वास्तव में प्राप्त होगा, जिससे हम सुखी हो सकेंगे और सदा सदा को अनंत काल के लिए सुखी हो सकेंगे। इसीलिए मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। फिर कहा एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। तीन प्रकार के भगवान को जान लो, तीन प्रकार के ब्रह्म को जान लो, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ब्रह्म। बस और कुछ नहीं जानना, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। फिर कहा तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 ये कहता है कि उस ईश्वर को जानकर ही जन्म मृत्यु रूप इस भव संसार, इस दुस्तर संसार सागर से यह जीव उत्तीर्ण हो सकता है, पार हो सकता है। नान्यः पंथा, और कोई मार्ग नहीं है विद्यते यनाय, दूसरा कहीं कोई उपाय नहीं कहा गया। केवल ईश्वर को जानकर ही दुख से छूट सकता है, अनंत आनंद प्राप्त कर सकता है, सदा के लिए प्राप्त कर सकता है। और उसे जानने के लिए मिला है यह मानव शरीर, क्योंकि जिससे जानेंगे वह मानव शरीर है। माध्यम एक साधन दिया, अभी भगवान से कहलवाया था ना हमने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। उस भगवान को जानने के लिए उपाय क्या? साधना।